हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर और ये है 2025 का और पेपर कोड है 825 CB। और देखिए इसका सॉल्यूशन आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव कितने 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने सही हैं वो सब आप चेक कर सकते हैं। देखिए 17 नंबर का पेपर है और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल के होती हैं। देखिए पहला अपना सेक्शन नंबर ए चेक करिए, मतलब खंड नंबर आ चेक करिए कितने सही हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। आप ये सारे अपने देख सकते हैं कितने सही हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस से। तो फ्रांस से था किसका, नेपोलियन का संबंध। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, तो याद रखें गैरिबाल्डी, आपको पढ़ाया था और आसान क्वेश्चन है, सब कुछ आ चुका है जो पढ़ाया था आपको। तीसरा क्वेश्चन भी बताया था आपको कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है, ये भी इजी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो काफी फेमस क्वेश्चन है, ये न्यूयॉर्क में है। ओके, कहाँ पर, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1878 में। इसका सी वाला करेक्ट होगा, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था इन लोगों ने। और देखिए आगे के चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, तो यूके में हुई थी। तो यूके कहाँ पड़ता है, देखिए यूके में पड़ता है इंग्लैंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। ओके चलिए, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा, तो ये उसी के अंदर आता है, इंग्लैंड जो है, तो इसी में स्थापना हुई थी इसकी। और 7वां क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, मतलब कितनी उम्र के बाद में आप वोट डाल सकते हैं, तो 18 उम्र के अगर हो गए आप तो वोट डाल के आ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो स्त्री और पुरुष में असमान भूमिका निभाते हैं तो उसको बोलते हैं लैंगिक भेदभाव, ये अंतर करना। 9वां क्वेश्चन क्या है, और देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन है, तो ये पार्टी स्टार्ट करी थी मायावती ने। किसने, मायावती ने, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए और कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया है पेपर में, 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है, तो देखिए लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है, मेन जो है व्यक्ति, वो है प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, 11वां क्वेश्चन क्या है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, तो याद रखें उत्तराखंड में की जाती है, उत्तराखंड में। 12वां है कि इनमें से कौन आधारभूत खनिज है, तो लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क क्या है, आधारभूत खनिज है। 13वां क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था रियो डी जेनेरो। इसका बी वाला करेक्ट है, रियो डी जेनेरो, इसमें आयोजित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल कितनी संख्या, प्रखंडों का मतलब जोन, कितने जोन है रेलवे के इंडिया के अंदर, तो वह है 18 जोन। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, देखिए एक दिन पहले ही आपको बताया था, समझाया था, ये क्वेश्चन 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता के बारे में सब आपको पढ़ाया गया था। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, तो इन चारों में जो सर्वोच्च है वो श्रीलंका का है। ओके, श्रीलंका काफी विकसित हो रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत में यहाँ पर बोला गया कि उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, तो उदारीकरण की प्रक्रिया हो गई थी 1991 में, 1991 में शुरू हो गई थी। 18वां है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों द्वारा, तो वहाँ के सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्रोत से संबंधित है, तो प्राथमिक स्रोत में आता है मत्स्य पालन, मतलब मत्स्य में कौन आ जाएगा, मछुआरा आ जाएगा, या फिर कृषि अगर ऑप्शन होता तो कृषि वाला भी आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है, तो देखिए जहां पर व्यापार की बात आती है तो वहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, विश्व व्यापार संगठन। ओके, बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता खंड नंबर 12, ये आता 50 नंबर का, और देखिए 50 में से आपके कितने सही हैं, सब कुछ हमने पढ़ाया था, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आ चुका है। देखिए आराम से आपको समझाया गया था इसी तरीके से कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पूरा क्वेश्चन कराया है, 4 नंबर का ये भी कराया हुआ है। ओके चलिए, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य अध्याय में है, आपने ये छोड़ दिया होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी वाला देखते हैं हम। संघीय व्यवस्था, देखिए संघीय व्यवस्था भी आपको कराया है, इजी क्वेश्चन था ये भी, संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में लिखना था।
इसके आधार में आ रखा है राजनीति में जाति के सकारात्मक पहलू को महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये वाला कर सकते थे आप। और देखिए वन संरक्षण से आपके समझ से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था ये, और ये आ चुका फिर से क्वेश्चन। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। या फिर इसका आधार रहेगा भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिख दो, तो ये भी क्वेश्चन कराया है, ये भी क्वेश्चन कराया है, पूरा पेपर आपको कराया हुआ दिया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रौद्योगिकी में किस प्रकार वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण वाले क्वेश्चन भी आपको 2 करा दिए हैं, और वही क्वेश्चन रखा है इसमें, 2 कारण पूछे हैं। अगर आपने ये नहीं करा तो ये वाला कर दिया होगा कि औपचारिक अनौपचारिक, ये नहीं कराया है, बट ये वाला तो पक्का कराया आपको, ये कर दिया होगा उम्मीद है। और देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में और क्या दे रखें, देखिए भारत में राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है, देखिए कल ही पढ़ाया था आपको ये। ओके, एक दिन पहले ही पढ़ाया था, राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की परिस्थिति बताओ। और महामंदी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, महामंदी किसे कहते हैं, किस प्रकार से होती है, इसके कारण बताइए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था ये आ चुका पेपर में, उम्मीद आपने कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विकेंद्रीकरण, पूरा का पूरा पेपर कराया हुआ है, विकेंद्रीकरण क्या होता है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, सब कुछ आपको पढ़ाया है, मतलब जो कराया है वही आया है, और कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगला है लोकतंत्र में विपक्षी भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया लोकतंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, देखिए ये भी अभी आपको कराया था, 2 दिन पहले ही कराया था, और ये फिर से फंस चुका क्वेश्चन, 6 नंबर में आ रखा है। और विश्व विकास संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, ये आ चुका फिर से ही। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए हैं, देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत बहुत अच्छी तरीके से समझाए, हेडिंग लगा लगा के, उम्मीद है आपने कर दिए होंगे, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, और ये भी फिर से आ चुका है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझा दिए सारे के सारे, आपकी कॉपी में सब मिल जाएंगे, जो आपको कराया था सब वही फंसा हुआ है। अब आता है मानचित्र कार्य, और मानचित्र कार्य में देखिए ये कल ही बताया था, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन सी राज की मांग कहाँ की गई, बहस जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, सब आपको ये समझा दिया गया था किस तरीके से करना है, ये पूरा मानचित्र कार्य दे रखा है इस तरीके से। तो उम्मीद आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया होगा, आप पढ़ के देख लें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं कि राजस्थान के एक पर्वत श्रृंखला द्वारा चिन्ह द्वारा सहित इस तरीके से बताना, मतलब इस तरीके से मार्क देके इसको बताना है, इसके अंदर नक्शे के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ये आपको बताना, महाराष्ट्र की मुंबई होती है, तो आपने कर दिया होगा। उत्तर प्रदेश के, अगला क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क स्थापित किया गया था, ये आपको लिखना है, इस तरीके से बनाना चित्र। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस तरीके से बताना है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र काफी सारे हैं भारत के अंदर। अगला है उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है, इसके चित्र बनाना इस तरीके से। और इस तरीके से दे रखा कि केवल दृष्टिबाधक परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो विकल्प के रूप में आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर आप दृष्टिबाधक हैं, मतलब आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तब। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रखें, ये पूरा पेपर आपको कराया हुआ है 70 में से 70 नंबर का, उम्मीद आपने कम से कम 70 में से 60 नंबर का तो पक्का कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आपको इसकी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स।